Good morning, dear students. I am D.H. Uke sir from SP College, Dasgaon. So now start your next topic, that is a dihybrid cross. इसके पहले मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वीडियोस बताया, जिसमें मैंने आपको बताया मोनोहाइब्रिड में क्या कर रहे थे आप लोग, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के क्रॉस कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स विथ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। दैट मीन्स कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो प्योर पेरेंट्स के बीच में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जब क्रॉस कराते हैं, उसे कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके एग्जांपल के तौर पे हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, जिसमें एक पेरेंट्स के तरफ में येलो राउंड सीड है, यानी कि जो सीड का कलर है वो येलो रहेगा और राउंड रहेगा, और दूसरे पेरेंट्स जो रहेगा उसके तरफ में ग्रीन रिंकल्ड सीड, यानी कि उसका जो है कलर ग्रीन रहेगा और रिंकल्ड टाइप का सीड होगा। हम लोग इनके गैमेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको आप लोग जो है येलो राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका जीनोटाइपिक ट्रेट है उसको लेते हैं कैपिटल YY येलो के लिए, और राउंड के लिए जो है कैपिटल RR। तो दोनों को जो है एल फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं तो येलो राउंड सीड के लिए कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। उसी तरीके से ग्रीन रिंकल्ड सीड अगर है तो उसके लिए आप लोग जो है स्मॉल y स्मॉल r लेते हैं। दोनों में से कॉमन गैमेट्स को अलग करते हैं, जैसे यहाँ पर डबल y है और यहाँ पे डबल r है, तो एक सिंगल y ले लेते हैं और यहाँ से एक सिंगल r ले लेते हैं। सेम इज ऐसे ही इधर पे भी स्मॉल y डबल है, इसमें से एक ले लेंगे, स्मॉल r डबल है, इसमें से एक ले लेंगे। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस के टाइम पे जैसे यहाँ पर कैपिटल Y है और इधर पे स्मॉल y है, इसका एक पेयर आ जाएगा, दैट मीन्स कि कैपिटल Y स्मॉल y। सेम इज वैसी यहाँ से कैपिटल R लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, स्मॉल r लेंगे। और यहाँ पर जो आने वाली जनरेशन है इसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो येलो रहता है वो डोमिनेंट रहता है, येलो जो रहता है वो डोमिनेंट रहता है एज कम्पेयर टू ग्रीन के, यानी कि ग्रीन जो रहता है रेसेसिव रहता है। सेम इज वैसे राउंड जो रहता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड जो रहता है वो रेसेसिव होता है। यानी कि यहाँ पर जो आने वाली F1 जनरेशन की जो टोटल स्पीसीज रहेंगी वो कैसी रहेंगी, ड्राई हाइब्रिड रहेंगी। जो कैसे रहेंगे, कैसे दिखेंगे, फिनोटाइपिकली येलो राउंड दिखेंगे, यानी कि सारे के सारे येलो होंगे और राउंड होंगे। फिर अब हम लोग बात करेंगे F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन के लिए जब हम देखते हैं तो इसमें सेल्फिंग करना होता है, यानी कि यहाँ पर सेल्फ गैमेट तैयार होते हैं F2 जनरेशन के लिए। सो गैमेट तैयार करने के लिए एक सिंपल मैथड है, जैसे यहाँ पर आपका जो फिनोटाइपिक जीनोटाइप्स निकले हैं, इसमें से कैपिटल Y है, इसमें स्मॉल y है, कैपिटल R है, स्मॉल r है। इनको सेल्फिंग जब कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो आप इस तरीके से इन चारों को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए और वन बाय वन इस लाइन की हेल्प से आप लोग जो है इसके गैमेट्स तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से करना है आपको, जैसे ये कैपिटल Y है तो आप इधर एक लाइन ले लीजिए, वैसे ही सेम इज इधर से जो कैपिटल R है जिसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में बनाइए, वैसे ही सेम इज कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन R के साथ में बनाना है। ये कैपिटल Y यहाँ से ले लिए और ये कैपिटल R ले लिए, तो एक तैयार हो गया, ये दो तैयार हो गए आपके। फिर वैसे ही सेम इज स्मॉल y लेंगे, स्मॉल y ये लिया आपने और यहीं से फिर से कैपिटल R लेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा जिसको आप बोलेंगे स्मॉल y कैपिटल R। वैसे ही सेम इज यहाँ का लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका स्मॉल y और ये लेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल r। तो इस तरीके से जो है गैमेट्स आपके चार तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद में ले चलते हैं आपको F2 जनरेशन के लिए, जिसमें आपको जो है चेकर बोर्ड की मदद से इसको तैयार करना होता है। तो वैसे ही सेम इज को जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने लिखा था, फर्स्ट जो आपका ब्लॉक रहेगा उसमें एक साइड में मेल वाले रहेंगे और एक साइड में जो है फीमेल वाले गैमेट्स रहेंगे। तो आपने एक साइड में मेल वाले गैमेट्स ऊपर की तरफ में लिख दिए YR स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। सेम ही जैसा आप लोग इधर लिखते हैं वैसे ही इधर पे लिखेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। अब कॉम्बिनेशन तैयार करना है, जैसे अब यहाँ पे लिखने का तरीका आपको बता दूं कि जो डोमिनेंट रहता है
उसको आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है, रेसेसिव को बाद में लिखना होता है। और पहला कैरेक्टर आपका सामने रहेगा, दूसरा कैरेक्टर आपका बाद में रहेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जब इसका कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर। अब सेकंड वाले में बात करेंगे, यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल वाई, ये दोनों लिख दिया आपने। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, ये लिख दिया आपने। फिर यहाँ थर्ड वाले में जाते तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिए। कैपिटल आर दोनों जगह है, ये आपने कैपिटल आर लिख दिए। फिर नेक्स्ट वाले में जाते हैं तो यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो कैपिटल वाई को जो है आपको पहले लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जाएगा, उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम इज वैसी आगे वही क्रॉस करते चलेंगे तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर नेक्स्ट में कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट वाले में सेम इज वैसी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हम लोग जो है यहीं पर आप लोग इसके फिनोटाइप कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल वाई है तो एलो होगा ऑब्वियसली, कैपिटल आर है तो राउंड होगा ही। यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर है, ये भी एलो राउंड होगा। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है तो ये भी क्या होगा, एलो राउंड होगा। कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर भी, तो ये भी क्या होगा, एलो राउंड होगा। फिर यहाँ पर भी कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी है, तो दोनों में से एक आपको जो है अगर प्रेजेंसी दिखती है, यानी कि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर में से एक की भी अगर प्रेजेंटी है, एक सिंगल एक जो फर्स्ट पेयर है उसमें अगर एक भी अगर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट ही माना जाता है। उस बेसिस के ऊपर में यहाँ पर आप लोग को लिखना है। फिर जैसे यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर है, यानी कि वाई है तो सो येलो होगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, स्मॉल आर है, तो ये कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। ये सेम इज वैसी, वाई है कैपिटल तो एलो, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो एलो, स्मॉल आर है दोनों तो ये रिंकल। यहाँ कैपिटल वाई है तो एलो, स्मॉल कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो एलो, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर भी है लेकिन ये राउंड होगा। यहाँ पर स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई है तो ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। कैपिटल आर है तो राउंड होगा, स्मॉल वाई है तो ऑब्वियसली ग्रीन होगा, कैपिटल आर है तो राउंड होगा, तो ये ग्रीन राउंड हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल वाई है तो येलो रहेगा, कैपिटल आर है तो राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो येलो, स्मॉल आर है यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। फिर यहाँ पे स्मॉल वाई है दोनों तो ग्रीन होगा, कैपिटल आर है तो ये राउंड हो, ग्रीन के साथ में राउंड रहेगा। यहाँ पर दोनों रेसेसिव प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रीन रिंकल्ड होगा। अब बात करते हैं इसके फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो की, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आपको हर एक क्रॉस में ये लिखना ही होता है। तो फिनोटाइपिक रेशो की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग फिनोटाइपिकली दिखने वाले जो रहते हैं उनको पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या तैयार होंगे आपके, येलो राउंड तैयार होगा, येलो रिंकल तैयार होगा, ग्रीन राउंड तैयार होगा और ग्रीन रिंकल तैयार होगा। अब पूरे चेकर बोर्ड में आपको गिनना है येलो राउंड कितने हैं। ये येलो राउंड वाले आपने जो लिखा है, जैसे यहाँ पर येलो राउंड गिनेंगे टोटल तो यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 9 येलो रिंकल्ड। फिर येलो रिंकल्ड गिनेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, ग्रीन राउंड गिनेंगे तो ये 3 निकलेंगे, ग्रीन रिंकल्ड जो है यहाँ पे 1 निकलेगा। ग्रीन रिंकल्ड आपको ये जो है ये 1 नज़र आ रहा है। फिर जीनोटाइपिक रेशो में अब ये जो जीनोटाइप्स जो है इसके, इनको पहले आप लिखेंगे और पूरे चेकर बोर्ड में देखेंगे कि ये कितने बार रिपीट हुए हैं, उसके बेसिस के ऊपर में इसको लिखेंगे। जैसे पहला क्या है, आपने क्या लिखा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने बार है यहाँ पे पूरे चेकर बोर्ड में, 1 ही बार है तो उसके नीचे आप लोग 1 लिखेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने बार है चेकर बोर्ड में, 2 बार है तो आप 2 बार लिखेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर जो कॉम्बिनेशन है ये पूरे चेकर बोर्ड में 2 बार आया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने बार आया, 4 बार आया तो 4 लिखेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर कितने बार आया, 1 बार आया तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर कितने बार आया चेकर बोर्ड में, 2 बार आया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे।
स्मॉल वाई कैपिटल आर कितने बार आया, एक बार आया, तो आप एक लिखेंगे। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने बार आया, दो बार, तो दो लिखेंगे। स्मॉल वाई स्मॉल आर कितने बार आया, एक बार आया। तो इस तरीके से आप लोग जो है जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। फाइनली अगर आप देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो आप क्या लिखेंगे, 9:3:3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या लिखेंगे आप, 1:2:4:1:1:2:1 टोटल कॉम्बिनेशन जो रहते हैं 16 रहते हैं। 16 आपके चेकर बोर्ड में टोटल आप गिन करके देख लीजिए, टोटल 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस तरीके से डायहाबिट कॉज जो है आपको बताना है। सो आप सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।